हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आज हम ईवीएस पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पेपर 1 एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो ईवीएस सब्जेक्ट है वो किन थीम्स में डिवाइडेड है। तो हमारा जो ईवीएस सब्जेक्ट है वो एनसीईआरटी के द्वारा 6 कोर थीम्स में डिवाइडेड है। 6, जिसमें हमारा पहला फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार और दोस्त, जिसमें कुछ सब थीम्स इंक्लूडेड है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा आता है फूड यानी कि भोजन। थर्ड आता है हमारा वाटर यानी कि जल। फोर्थ आता है शेल्टर यानी कि आश्रय। फिफ्थ हमारी थीम है ट्रैवल एंड लास्ट हमारी थीम है थिंग्स वी मेक एंड डू। क्या है, 6 कोर थीम्स है ईवीएस की। इसी पे इन्हीं 6 थीम्स पे क्या है हमारा पूरा ईवीएस बना हुआ है। इन्हीं 6 थीम्स में क्या है हम ईवीएस को पढ़ते हैं। ईवीएस क्या है हमारा 3rd to 5th क्लास तक क्या है हमारा ईवीएस सब्जेक्ट है। और जो ईवीएस की बुक्स है एनसीईआरटी की वो इन्हीं 6 थीम्स को कवर करती हैं। पहली थीम क्या है हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड है हमारी फूड। थर्ड वाटर। फोर्थ शेल्टर। फिफ्थ ट्रैवल। सिक्स्थ हमारी थीम है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये हमारी 6 थीम्स है और ये 6 थीम्स हमारे ईवीएस सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस का हर साल सीटेट एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ईवीएस में हमारी जो सब थीम्स कौन सी हैं। हमारी 6 मेन थीम्स थी, उसके अलावा हमारी 4 सब थीम्स आती हैं। तो टोटल हमारी थीम्स कितनी है, 10 थीम्स है। हमारी 4 सब थीम्स के अंदर आता है रिलेशनशिप। हमारा रिलेशनशिप हमारे फैमिली के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ। ये हमारा क्या पहली थीम है, सब थीम रिलेशनशिप। सेकंड थीम आती है हमारी वर्क एंड प्ले, यानी कि हम किस तरीके का काम करते हैं और किस तरीके से हम क्या चीज़ों को करते हैं। नेक्स्ट हमारी थीम है वर्क एंड प्ले। थर्ड थीम आती है हमारी एनिमल्स, जिसमें हम क्या है डिफरेंट एनिमल्स के बारे में क्या है जानेंगे। फोर्थ थीम आती है हमारी प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारी क्या थी, 4 सब थीम्स थी। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारी पहली थीम क्या थी, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड थीम हमारी क्या थी, फूड। थर्ड थीम थी हमारी वाटर। फोर्थ थीम थी हमारी शेल्टर। फिफ्थ थीम थी हमारी ट्रैवल। सिक्स थीम थी हमारी थिंग्स वी डू एंड मेक। तो ये हमारी क्या थी, 6 थीम्स थी। इसके अलावा हमारी 4 सब थीम्स हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हमारी क्या है 4 सब थीम्स है। तो इस तरीके से हमारी टोटल थीम्स कितनी है, 10। 4 मेन थीम्स, 4 हमारी सब थीम्स। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं हमारे सीटेट एग्ज़ाम में। अब हम डिस्कस करते हैं कि ईवीएस का इंटीग्रेटेड नेचर कैसा है। यानी कि इंटीग्रेटेड नेचर का मतलब क्या है कि हम क्या है, ये क्या है हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मर्ज करके क्या है पढ़ाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ईवीएस की जो बुक्स है वो हमारी क्या 3rd से 5th क्लास तक लगती हैं। यानी कि 3rd, 4th एंड 5th क्लास में क्या है हम ईवीएस को पढ़ाते हैं। उसमें हम ईवीएस को क्या है एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाते हैं, जिसमें क्या है हम सेपरेट नहीं करते साइंस सोशल साइंस को। हम इसमें ईवीएस की बुक में साइंस एंड सोशल साइंस को क्या है मिलकर पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी इंक्लूडेड होता है। यूनिफाइड अप्रोच मतलब एक साथ हम क्या है इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। सोशल साइंस, साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन को क्या है इंटीग्रेट करके यानी कि जोड़ कर क्या है ईवीएस के रूप में पढ़ाते हैं। तो ये हमारा क्या है इंटीग्रेटेड नेचर है ईवीएस का। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है हमारा ईवीएस का, कि हमारी समझ बढ़ाता है और हमें क्या अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है कि जो भी हमारे डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनके बारे में, जैसे कि जल की समस्या, भोजन की समस्या, शेल्टर की समस्या, जो थीम्स और सब थीम्स है उनमें से जो हमारे क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड क्या है ईवीएस हमारी क्या समझ बढ़ाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या सिग्निफिकेंस है, ईवीएस हमें क्या सस्टेनेबल लिविंग सिखाता है। सस्टेनेबल लिविंग का मतलब है कि हम क्या है आज के समय में क्या है हम अपने रिसोर्सेज को क्या है बचा के रखें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। उनके लिए क्या है हम रिसोर्सेज को यूज़ ना करके हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कम करके सस्टेनेबल लिविंग को अपना करके क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, इन तरीके के रिसोर्सेज पे क्या है शिफ्ट हो,
ताकि क्या है हम आगे वाली जनरेशन के लिए क्या है जो हमारे रिसोर्सेज हैं नॉन रिन्यूएबल उन्हें हम बचा के रख सकें। तो इस तरीके की जो लिविंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल लिविंग। इसका सिग्निफिकेंस हमें कौन सिखाता है, ईवीएस सिखाता है। फिर ईवीएस हमें सिखाता है कि हमें क्या है चिल्ड्रंस की लोकल सराउंडिंग को क्या किस तरीके से इंक्लूड करना है अपनी टीचिंग में। ये सब चीज़ें हमें कौन सिखाता है, ईवीएस सिखाता है। तो ये था हमारा ईवीएस का सिग्निफिकेंस। अब हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग। ईवीएस क्या है, हमारा चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग पे बेस्ड है, जहाँ पे टीचर का रोल क्या है, एज अ फैसिलिटेटर है। टीचर क्या करेगा चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग में, स्टूडेंट्स को गाइड करेगा और बच्चे क्या है खुद से ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि पियाजे ने बोला है, चिल्ड्रन क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है। चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग में क्या हमें क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनकी नॉलेज को थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन एंड क्वेश्चनिंग। इन सब चीज़ों से क्या होगा, बच्चे क्या है अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या आता है, चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग में आता है। और ईवीएस हमारा किस पे बेस्ड है, चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग पे बेस्ड है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ के कुछ प्रिंसिपल्स को क्या है अब हम डिस्कस करेंगे। एनसीएफ ने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स दिए। आज हम क्या है ईवीएस से रिलेटेड जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको हम क्या है डिस्कस करेंगे। एनसीएफ का कहना है कि हमें क्या है लिंक करना है बच्चों की क्लासरूम नॉलेज को उनके रियल लाइफ या लाइफ आउटसाइड स्कूल से उन्हें क्या है लिंक करना है, उन्हें हमें जोड़ना है ताकि बच्चे क्या है जो वो क्लास में सीख रहे हैं उसको क्या है वो रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। एनसीएफ क्या है डिस्करेज करता है रोट मेमोराइजेशन को, वो क्या करता है डिस्करेज करता है रोट मेमोराइजेशन, या वो क्या है रटने को डिस्करेज करता है। एनसीएफ क्या कहता है हमें क्या है टेक्स्ट बुक से दूर होके उन्हें रियल लाइफ वर्ल्ड से जोड़ना है। तो ये थे हमारे कुछ एनसीएफ के प्रिंसिपल्स। अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ टेक्स्ट बुक को। एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी टेक्स्ट बुक क्या है वन ऑफ मैनी रिसोर्सेज है जो अवेलेबल टू टीचर्स है, अदर देन कि ये हमारा क्या ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है टेक्स्ट बुक, हमारा क्या वन ऑफ मैनी रिसोर्सेज है जो अवेलेबल है। रोल ऑफ टेक्स्ट बुक ये हमारा कहता है। हम टेक्स्ट बुक को क्या है एक रिसोर्स की तरह देखते हैं, बट हम क्या है उस पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमारा क्या है रोल ऑफ टेक्स्ट बुक था। अब हम डिस्कस करते हैं इन्हीं सब कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ ईवीएस। हमसे पूछा गया है नॉट अ थीम, तो हमारी क्या है ऑप्शन नंबर ए क्या है ट्रैवल, ये हमारी क्या है एक थीम है। ऑप्शन नंबर बी फूड, ये भी क्या है हमारी एक थीम है। ऑप्शन नंबर सी थिंग्स वी डू एंड मेक, ये भी क्या है हमारी एक थीम है। बट जो हमारा एनिमल्स है ये हमारी क्या एक सब थीम है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ इज एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस ट्रीटेड एट प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ गाइडलाइंस। अब हमारा जो ईवीएस है उसे हम क्या है किस तरीके से ट्रीट करते हैं एट प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। ऑप्शन ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन सोशल साइंसेज एंड साइंस, मतलब क्या है जो हमारा ऑप्शन नहीं कहता है कि हमने क्या साइंस और सोशल साइंस में क्या ईवीएस को डिस्टिंक्ट कर रखा है। ऑप्शन बी एज अ इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। ऑप्शन सी प्योरली बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन। ऑप्शन डी ओनली ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग विथ नो थियोरेटिकल लर्निंग। तो हमने ईवीएस को किस तरीके से देखा है प्राइमरी लेवल पे, हमने क्या है उसे एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह देखा है जो हमारा क्या है साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करके पढ़ाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हमसे पूछा गया नॉट ट्रू अबाउट ईवीएस। ऑप्शन ए इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स। ऑप्शन बी इट इज़ बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ऑप्शन सी इट प्रोवाइड्स नो प्रैक्टिकल लर्निंग टू स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी इट इज़ बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। तो हमसे पूछा गया है ईवीएस के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए आता है कि इस पे है हमारा ईवीएस। तो ये बात तो सही है क्योंकि हमारी क्या है 6 थीम्स हैं एंड 4 सब थीम्स हैं। ऑप्शन भी आता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे है हमारा ईवीएस बेस्ड, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आता है हमारा कि इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि हम क्या ईवीएस को क्या इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं और हमने साइंस एंड सोशल साइंस एनवायरनमेंट को क्या इंटीग्रेट करके
एक ईवीएस सब्जेक्ट बनाया है। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है। क्या बात सही नहीं है? और जो सही नहीं है हमसे वही पूछा गया है इसमें, कि हमें क्या है, जो प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं प्रोवाइड करता ईवीएस स्टूडेंट्स को। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।